ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। दैत्य गुरु शुक्र 28 जनवरी 2025 को कुंभ राशि से निकलकर अपनी उच्चस्थ राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्रदेव 31 मई 2025 तक मीन राशि में उच्च के होकर गोचर करने वाले। लेकिन मीन राशि में ही राहु ग्रह पहले से विराजमान है। ऐसी स्थिति में मीन राशि में राहु शुक्र की युति बनेगी। तो मेष राशि वालों, आइए जानते हैं कि शुक्र राहु की युति का प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। शुक्रदेव 2 मार्च 2025 को मीन राशि में ही वक्री हो जाएंगे, यानी कि उल्टी चाल चलेंगे और 13 अप्रैल तक वक्री रहेंगे। 13 अप्रैल के बाद पुनः एक बार ये मीन राशि में मार्गी होंगे और 31 मई 2025 तक गोचर करेंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो शुक्र का यह जो गोचर है वह 124 दिनों के लिए हो रहा है। शुक्रदेव 124 दिन तक मीन राशि में ही रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि आपके लिए किस प्रकार के प्रभाव देंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए मेष राशि वालों, जब हम शुक्र जैसे ग्रह की बात करते हैं तो शुक्र को भौतिकता, सुख साधन, आकर्षण, भोग विलास, स्त्री सुख, प्रेम, सौंदर्य, लग्जरी, धन, सुख, वैभव, इसके साथ कला, इन सभी क्षेत्रों का इनको कारकत्व प्राप्त है। वही जब हम राहु की बात करते हैं तो राहु पैशन और जुनून को दर्शाता है। राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो उसे चाहिए तो उस चीज की प्राप्ति के लिए साम दाम दंडभेद किसी भी हद तक जा सकता है। राहु किसी भी चीज में वृद्धि करता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो जब शुक्र और राहु की युति बन रही है तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में मेरी नजरों में अगर पूछेंगे तो यह धन योग भी बहुत अच्छा बनता है, लेकिन इसके साथ लंपट योग का भी निर्माण होता है। तो क्या प्रभाव होगा आइए जानते हैं। देखिए मेष राशि वालों, जब हम बात करते हैं शुक्र की तो शुक्रदेव आपके धन भाव, द्वितीय भाव के स्वामी, साथ ही सप्तम भाव यानी कि आपके जीवन साथी, पार्टनरशिप, बिजनेस, इन दोनों भावों के स्वामी होकर शुक्र का गोचर 12वें भाव में हो रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यह जो गोचर है यह आपके लिए शुभ फलदायक रहने वाला है। आपके जीवन में कुछ नए सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। विशेष तौर पर आंतरिक तौर पे आपको प्रसन्नता महसूस होगी। और शुक्र जब 12वें भाव में जाके उच्च के हो रहे हैं तो नो डाउट लग्जरियस चीजों पर आप पैसा खर्च करने जा रहे हैं। और देखिए दूसरा भाव जो होता है वो आपका संचित धन है। तो दूसरे भाव के स्वामी होकर जब 12th में गए हैं तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा अपने खर्चों को आप नियंत्रित कीजिएगा। हालांकि धन लाभ की स्थिति आपके लिए बेहतर यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो वैवाहिक जीवन में भी कुल मिलाकर स्थिति बेहतर बनी हुई है। लेकिन आप स्वयं मेष लग्न अथवा मेष राशि के हैं तो आपके राशि पर ही शनि की दृष्टि का प्रभाव है। और दूसरी बात कि सप्तमेश होकर शुक्र छठे भाव 12वें भाव में जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जीवन साथी के स्वास्थ्य और आपके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। हालांकि कार्य क्षेत्र को अगर देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। बिजनेस व्यापार से आप जुड़े हुए हैं तो बिजनेस व्यापार से आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। यदि आप सुगंधित वस्तुओं का, इसके अतिरिक्त लग्जरियस आइटम का किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं, कपड़े का हो गया, होटल, रेस्टोरेंट, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े जातकों को बेहतर लाभ यहाँ पर प्राप्त होता नजर आ रहा है। इसके साथ जो लोग कंटेंट क्रिएटर हैं या किसी भी प्रकार से ऑनलाइन के माध्यम से आप कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार के क्रिएटिविटी के फील्ड से जुड़े हैं, कला के फील्ड से जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान आप शॉपिंग भी बहुत अच्छे तरीके से करने जा रहे हैं, पैसा खर्च करेंगे, घूमने फिरने का भी आप कार्यक्रम यहाँ पर बनाएंगे। इस समय अवधि के दौरान लंबी दूरी की यात्रा होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि उन यात्राओं से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट अवश्य देखने को मिलेगा। इसके साथ में थोड़ा सा ध्यान ये रखना कि 12th हाउस जो होता है ये सैया सुख का होता है। राहु जैसा प्लेनेट जब शुक्र के साथ कनेक्टेड है और शुक्र अपनी उच्चस्थ अवस्था में, ऐसी स्थिति में थोड़ा सा अपने व्यवहार को ध्यान में रखकर चलने की आवश्यकता है। सही ट्रैक पर चलने की आवश्यकता है। भटकाव की स्थितियों से बचने की आवश्यकता इस समय अवधि के दौरान रहेगी। अन्यथा आप भटकाव की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं से आपके वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन पर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कहने का मेरे यह अभिप्राय है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं जब राहु शुक्र 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं और शुक्र यहाँ पर उच्चस्थ अवस्था में। भोग विलास पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता रहेगी। खान पान को भी नियंत्रित अगर करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहने वाला है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए नौकरी के लिहाज से अगर देखें तो बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आपके 10th हाउस एक्टिवेट यहाँ पर बना हुआ है और शनिदेव की स्थिति आपके लाभ स्थान में है। तो बड़े ग्रहों की जो स्थितियां हैं वह भी आपके लिए अच्छी हैं। नौकरी में है तो नौकरी में पदोन्नति, सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलना, रुके हुए कार्यों में गति मिलना, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। साथ ही कर्ज की जो अधिकता बढ़ रही थी, कर्ज की अधिकता से आप बाहर निकलेंगे, कर्ज आपके अच्छे होंगे, है ना। कर्ज से आप मुक्ति के यहाँ पर
कहीं न कहीं से मार्ग प्रशस्त होंगे। साथ ही शत्रु संबंधी समस्याएं आपकी समाप्त होती नजर आ रही हैं। आकस्मिक तौर पे धन लाभ के योग भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। लेकिन मेष राशि वालों, इस गोचर अवधि के दौरान ध्यान रखिएगा कि अगर आप मित्रों के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, मौज मस्ती करने जा रहे हैं, कहीं पर घूमने फिरने जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप ड्रिंकिंग वगैरह से बचिएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं न कहीं से शुक्र आपके जीवन में दिक्कत भर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मित्रों की वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि लाभ की अगर बात करें तो लाभ आपको अच्छा मिल रहा है। धन की स्थिति में आपके लिए सुधार होता नजर आ रहा है। बाकी स्थितियां यहाँ पर बेहतर रहेंगी। हालांकि संतान के स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी चिंताएं यहाँ पर हो सकती हैं। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं तो प्रेम संबंधों में उठापटक की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में हो सकता है थर्ड पर्सन की वजह से कोई प्रॉब्लम हो, जिस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव इस समय अवधि के दौरान मिल सकते हैं अथवा शादी वगैरह आपकी तय हो सकती है। ये स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ ही परिवारजनों के साथ में आपका जो संबंध रहेगा वह अच्छा रहेगा। परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। हाँ, परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर हॉस्पिटल्स के चक्कर लग सकते हैं, और मैंने पहले ही आपको आगाह कर दिया है कि एक तो आपका स्वास्थ्य, आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य, है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं से थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। सरकारी क्षेत्र में लाभ मिलेगा। बाकी चीजें आपके लिए बढ़िया है। सुख साधनों के लिहाज से अगर देखा जाए तो काफी अच्छा समय यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चीजें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। साहस पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग के कार्यों से आप लाभ प्राप्त करते नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब आपके लिए जो समय रहेगा 124 दिन का, उसके पहले आपको स्पष्ट कर दें कि जो 28 जनवरी से लेकर और 29 मार्च तक का टाइम है, ये बहुत ही बेटर आपके लिए रहेगा। लेकिन उसके बाद आप शनि के 7.5 के प्रभाव में आ जाएंगे। तो अप्रैल और मई, इस महीने में थोड़ी बहुत चुनौतियां भी आपको देखने को मिल सकती हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। उपाय क्या करना है? माँ लक्ष्मी की उपासना कीजिए, शुक्र के बीज मंत्रों का जप कीजिए, तो आपको बेहतर लाभ प्राप्त होगा। दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मेष राशि वालों, आपके ऊपर शनि के 7.5 का प्रभाव आरंभ होने जा रहा है। तो मैं अब यही कहूंगा कि आप शिव जी की शरण में जाइए, तो आपके जितने भी कष्ट होंगे शिव जी कहीं ना कहीं से उनको दूर करेंगे और आपके जीवन में शुभता भी मिलेगी। दी गई जानकारी